नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जादुई पेन। दोस्तों, क्या है, जो आदमी वर्तमान की कदर नहीं करता है ना, जो आदमी वर्तमान की कदर नहीं करता है, भविष्य उसकी कदर नहीं करता है। और वर्तमान क्या है? वर्तमान ये है कि अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। जो आदमी खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं समझता, बस ऐसे हवा में चलता रहता है, उस आदमी का भविष्य बहुत गड़बड़ में आ जाता है। और भविष्य कुछ और नहीं, भविष्य वर्तमान का ही प्रतिफल है। वर्तमान में आप जो करते हो, भविष्य में आप वही भुगतते हो। वर्तमान में आपने अच्छा पैसा कमाया है, सिक्योर किया है, भविष्य आपका सुरक्षित है। दोस्तों, कुछ बातें आदमी को ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि खून के रिश्तों में ही भरोसा रखो, और कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि खून के रिश्ते जिंदगी भर खून पीते रहते हैं, और जो मित्रता के रिश्ते होते हैं ना, इतने प्यारे होते हैं, जान दे देते हैं मित्रों के लिए। ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम ये खून के रिश्तों में ही मिलेगा ज़रूरी नहीं है। ये प्रेम कहीं बाहर भी मिल सकता है, किसी मित्र किसी दोस्त में भी मिल सकता है। जिंदगी में किसी को भी इग्नोर मत करो, और जिंदगी में खुद को इग्नोर तो बिल्कुल मत करो। जिसने खुद को इग्नोर कर दिया है, वही आदमी आगे भविष्य में अपना ही दुश्मन बन के खुद के सामने खड़ा हो जाता है। जीवन संयम का नाम है। जब भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, संयम से जियो। जब भी ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि अब कुछ भी किया तो बंजारन रस्सी पर से नीचे गिर पड़ेगी, तब बंजारन को पूरा संयम रखना चाहिए, ताकि वो रस्सी पर एकदम झूलती रहे। कैसी भी परिस्थिति आ जाओ, आप ये समझो कि जीवन का जो मार्ग है ना, वो कंटका किरण, यानी कि रस्सी पर चल रहे हैं आप। ज़मीन से 60 फुट 70 फुट ऊपर एक रस्सी पर चल रहे हैं, और अब कितना संयम, कितनी जागरूकता रखनी पड़ेगी, आप सोच लीजिए। दोस्तों, जिंदगी में पैसा है तो बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं कहता। माना कि धन, माना कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसा है जिंदगी में तो बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पैसा नहीं तो खुद की औलादें धक्के मार करके बाहर निकाल देती है। जेब में यदि खुद के सिक्योर किया हुआ धन नहीं होगा, और खुद की वो सिक्योर की हुई शक्ति नहीं होगी, पावर नहीं होगा, तो खुद की औलाद ही खुद की दुश्मन बन जाती है। ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं ना महाराज, कल्पना नहीं कर सकते। और जो लोग सुनते हैं उनको पूछिए, उन पर क्या गुजरती है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा हुनर बताता हूं जो मेरे एक मित्र हैं, फिरोज शामली, मेरे मित्र हैं। उन्होंने इस साधना के द्वारा अच्छा पैसा जिंदगी में कमाया। उन्होंने 2 मंजिल मकान ठुकवा लिया, मेन रोड के ऊपर ठुकवा लिया, और वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का वो प्रॉपर्टी सहित मकान है। वो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया है, इसी साधना के द्वारा, जो साधना आज मैं बता रहा हूँ। अब तक की हुई बात को मेरे को बकवास मत समझना, ये मत समझना कि बात को लंबा खींच रहा है। मेरे को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, मैं एक बात है उसके सत्य बता रहा हूँ। जीवन में संयम ज़रूरी है, जीवन में जागरूकता ज़रूरी है, और जीवन में अपनी सिक्योरिटी ज़रूरी है, और जीवन में पैसा ज़रूरी है। यह नहीं कमाया तो कुछ नहीं कमाया। देखिए, आप कोई साधु संत नहीं है। साधु संत हो, फक्कड़ हो, एक झोपड़िया में रहते, क्या करना है? हरिनाम सब कुछ, क्या करना है? लेकिन जब साधु संत नहीं हो और जीवन को जी रहे हो, तो आपको इस जीवन में पैसा कमाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और बिना पैसे की ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। चाहे गांव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, बिना पैसे की ज़िंदगी चलने वाली नहीं। तो पैसा कैसे कमाएंगे, इस पर पौराणिक सूत्र बताता हूँ। एक बहुत गजब की साधना उन्होंने मुझे बहुत पहले इस साधना बताई थी। मैं कभी ऐसी साधना करता नहीं हूँ, कोई भी सट्टे की साधना वर्जित है मुझे, मेरे गुरु द्वारा साफ वर्जित है कि आप गलती से भी सट्टे की साधना कभी नहीं करोगे, और गलती से भी किसी पर मारण प्रयोग कभी नहीं करोगे। ये मुझे बंदिश में ले लिया गया है, और मेरी कुछ गलतियों के कारण बंदिश में ले लिया गया है, इसलिए मैं तो ये कर नहीं सकता। लेकिन मैं आम जनता को उनके भलाई के लिए चीज़ बता सकता हूँ। छोटा सा मंत्र है। नौचंदी जुम्मेरात के दिन, उससे पहले शहर पे आपके कोई भी मज़ार हो, पीरों की मज़ार पर कुछ बतासे रख करके, इलायची रख करके, लौंग रख करके, अगरबत्ती जला करके वहाँ प्रार्थना कर लीजिए कि मैं आज से सट्टे की साधना करने जा रहा हूँ,
मुझ पर मेहरबानी करें, मेरी साधना को सफल करें। अब रात्रि काल में जुम्मेरात, वो नौचंदी जुम्मेरात यानी शुक्ल पक्ष का, ये समझ लो कि प्रथम बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार के दिन इस साधना को आपको करना है। इसमें सिद्ध सफ़ेद हकीक की माला चाहिए। आपको पश्चिम दिशा में मुख करके बैठना है। दान पुण्य का एक ज़कात पहले निकाल दें, अपने धर्म पुण्य दान पुण्य जो होता है ना, वो पहले एक निकाल दें कि ये कुत्तों के लिए, गायों के लिए ये मैं 1000 रुपया रखता हूँ। जब भी मेरी साधना सफल हो जाएगी, जैसे ही मैं 1000 रुपया गायों कुत्तों के लिए दान कर दूंगा। 1000 निकालो, 100 निकालो, आपकी जितनी शक्ति है उतना निकालो। अब क्या वो साधना आपकी स्टार्ट होती है। 5 अगरबत्ती जलाइए, और कुछ इसमें है नहीं। सामने एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए, सफ़ेद कपड़े पर 5 अगरबत्ती जलाइए। उद का बढ़िया इत्र हो, वो इत्र का फाहा भर करके रख दीजिए। अपने चारों ओर सर्किल निकाल लीजिए। सफ़ेद हकीक की माला से आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके एक ही वस्त्र पूरे बदन पर लपेट करके, उसे मुसलमान अहराम कहते हैं। अहराम एक धोती, उसको सर तक ले जाना है, सर ढक लेना उससे, और उसे ही अपने शरीर पर बांध लेना है। बस एक ही धोती रहेगी। अब आपको वहाँ बैठ करके, या तो जो मुसलमान प्लास्टिक के मनियों की माला रखते हैं ना, वो ले लो, नहीं तो सिद्ध हकीक की माला ले लो। अगर ज़्यादा जल्दी सफलता चाहिए तो सिद्ध हकीक की माला ले लो। वहाँ बैठ करके आप एक मंत्र का जाप करेंगे। यह मंत्र का जाप आप चाहो तो 11,000 मंत्र एक दिन में कर सकते हो, चाहो तो 1100 मंत्र रोज करते हुए 11 दिन तक जाप कर सकते हो। 1100 मंत्रों का रोज जाप आपको करना है, नहीं 11 माला करनी है आपको। चाहे 108 की हो तो भी चिंता नहीं, 11 माला आपको रोज करनी। या जनती काइल ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 1100 बार, 11 माला 1100 बार लगभग रोज जाप करना है। जाप करने के बाद में आप यदि हिंदू हो, हिंदू संस्कृति से जाप कर रहे हो, अगर हिंदू पद्धति से जाप कर रहे हो तो एक सूत्र बनता है कि आपको संकल्प लेके जाप करना पड़ेगा। और जिनके नाम का संकल्प लोगे, जैसे आप अपने गुरु के नाम का संकल्प लेते हो या इष्ट के नाम का संकल्प लेते हो, तो उनके नाम से ही संकल्प लेना है, उनके नाम से ही संकल्प वापस छोड़ना, उनके नाम से संकल्प विसर्जित करना है। और मुसलमान अगर कर रहे हैं तो उनको संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं। वो मुसलमानी पद्धति में संकल्प नहीं होता है, बिना संकल्प के साधना होती है। सिर्फ एक डिज़ायर रखनी पड़ती है कि मैं इसलिए साधना कर रहा हूँ, मैं साधना को सफल कर। 11 दिन आपने साधना कर ली तो 11 दिन के भीतर ये शक्ति आपको छू लेगी। रात सपने में आपको नंबर दिखाई देने लगेंगे। रात सपने में लॉटरी के नंबर या सट्टे के नंबर, जिधर भी आपका क्वेश्चन रहेगा कि मुझे उस सट्टे की साधना का नंबर चाहिए, तो पहले बोल देना कि मुझे उस सट्टे की साधना का नंबर चाहिए, उस सट्टे की साइट का नंबर चाहिए। साधना क्या होती है, साइट का नंबर चाहिए। तो उस सट्टे की साइट का नंबर चाहिए तो आपको सट्टे की साइट का नंबर कि कौन से दिन का चाहिए वो भी मिल जाएगा। आप दिन वार तिथि सब बोल दीजिए, इस तिथि का मुझे चाहिए। फिर रात को सो जाइए, मंत्र को याद करते करते सोइए, मंत्र को जपते जपते सोइए। आपको रात्रि काल में वो नंबर दिखाई दे जाएगा। नंबर दिखाई दे जाए तो नंबर सुबह लगा दीजिए, लगा करके प्राप्त कीजिए। ज़्यादा एक साथ रुपया मत लगाइए, क्योंकि इन साधनों में कई गड़बड़ भी होती है कि कई लोग मुझे ऐसे भी मिले जिनको मैंने साधना करवाई, तो उनको क्या होता है कि आज नंबर दिखे, कल उन्होंने लगा दिए, वो कल नहीं लगे, परसों नंबर आए और उन्होंने कोई 200, 500, 1000 रुपया लगाया, वो 200, 500, 1000 रुपया गया। अब कल पर उनको भरोसा नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वही नंबर सेम टू नंबर कल आ गया। तो इस प्रकार से बहुत मीठी, बहुत प्यारी साधना आप चाहो तो इसको करके और अपने जीवन को एकदम सुगम्य बना सकते हो। 50-60 लाख रुपया, करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए आपके पास, तो उसके बाद ऐसी कोई साधना नहीं करना, फिर आराम से बिजनेस करना, व्यापार करना और अपने व्यापार के मालिक खुद बने रहना। बागवान फिल्म एक बार देख लेना, क्योंकि क्या होता है कि जो होता है वो मेरे कहने की क्या ज़रूरत है, अमिताभ बच्चन जी कह के चले गए। तो अच्छी साधना है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।